बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 जून 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरामको ने रास तनोरा से खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी। आबनाए हुर्मज़ में सिक्योरिटी के खदशात बरकरार। सऊदी अरब की कौमी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने तकरीबन 4 माह के वक्फे के बाद खलीज फारिस में वाक़े रास तनोरा टर्मिनल से खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी है, जबकि आबनाए हुर्मज़ में हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस आलमी तवानाई मंडी की नज़रें खिते पर मरकूज है। सऊदी अरामको ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल पोर्ट रास तनोरा से खाम तेल की बरामदात बहाल कर दी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक दिन पहले हुर्मज़ में ताइवान की कंपनी एवरग्रीन के एक तजारती जहाज़ पर हमले की इत्तला सामने आई। अतादुशुमार के मुताबिक सऊदी शिपिंग कंपनी के 2 बड़े ऑयल टैंकर राइस तनोरा जो है उसमें खाम तेल लोड कर रहे थे, जबकि तीसरा टैंकर बंदरगाह की जानब रवाना होना था और चौथा करीबी समुद्री इलाके में इंतजार कर रहा था। तफरी और कुदरती हुसन का इम्तजाज। अलबाहा में लेवेंडर वॉकवे टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अलबाहा रीजन जो है उसकी बल्दिया ने रगदान पार्क की तज़ीन और आराइश के मंसूबे के तहत लेवेंडर वॉकवे तामीर किया है, जो अलबाहा समर सीज़न में आउटडोर तफरी और कुदरती हुसन के इम्तजाज से टूरिस्ट का मन पसंदीदा मुकाम बन गया है। एसपी के मुताबिक 700 मीटर तवील यह रास्ता व्यू पॉइंट 2 को लेवेंडर गार्डन से मिलाता है। मंसूबे में इन वॉकवेज पर खसूसी ज़रूरियात के हामिल लोगों की रसाई को आसान बनाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मंसूबे की खास बात यह है कि इसमें खूबसूरत मनाजिर वाले कई अवामी मकामात हैं, बैठने के लिए नशिस्तें, लकड़ी की सजावट वाली बाड़ और वसी पैमाने पर रोशनी का इंतजाम है, जो दिन और रात के औकात में यहाँ के माहौल को इंतहाई जो पुरकशिश है वो बना देता है। ये वॉकवे जिस पर अगर आप चल रहे हो तो आपको तिहामा सेक्टर अलबाहा की ढलानें भी दिखाई देती हैं। सदाबहार जुनिपर या अरर के दरख्त और कोहसारों की जो दिलकशी है उसमें घिरा होता है। फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब और कैप वर्दे का मैच बराबर, ग्रीन फॉल्कन्स का सफ़र ख़त्म। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है हफ्ता की सुबह ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले जाने वाला सऊदी अरब और कैप वर्दे का अहम मैच 0-0 से बराबर रहा। मैच के आखिरी मिनटों में कैप वर्दे ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया, ताहम सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल अवैस ने एक यकीनी गोल होने से बचा लिया। मैच बराबर होने के बाद ग्रीन फॉल्कन्स की 2026 वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो गई। उनके वर्ल्ड कप जो है उसके सफ़र का इख्तिताम पजीर हो गया। सऊदी अरब और कैप वर्दे का मैच जो है स्टेडियम में देखने के लिए 68,278 शायकीन मौजूद थे। सऊदी शायकीन की बड़ी तादाद भी ग्रीन फॉल्कन्स की स्पोर्ट के लिए स्टेडियम आई हुई थी। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा और सऊदी वज़ीर स्पोर्ट्स शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की ने भी मैच देखा। सऊदी अरब को राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के लिए कैप वर्दे के खिलाफ फतह दरकार थी। ग्रीन फॉल्कन्स के अब 2 पॉइंट हैं और वो ग्रुप में चौथे नंबर पर, जबकि कैप वर्दे 3 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। इस ग्रुप में स्पेन 7 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है, जबकि यूरुग्वे 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। बुरेदा समर फेस्टिवल शुरू हो गया। तफरीही और सकाफती सरगर्मियों के साथ साथ इक्तसादी मौके भी। बुरेदा रीजन के शाह अब्दुल्ला नेशनल पार्क में बुरेदा समर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से शुरू किया गया ये मेला 60 दिन तक जारी रहेगा। एसपी के मुताबिक समर फेस्टिवल में आने वालों के लिए 100 से ज़ायद तफरीही, सकाफती और जो सियाहती सरगर्मियाँ हैं उसका अहतमाम किया गया है। फेस्टिवल में एंट्री तमाम शहरियों और टूरिस्ट के लिए फ्री है, जबकि मुख्तलिफ उम्र के लोगों और फैमिलीज़ की दिलचस्पी को सामने रखते हुए कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। तफरीही मेले में मुख्तलिफ इक़साम की सरगर्मियों के साथ साथ इक़्तिसादी मौके भी फ्राहम किए गए हैं। इस मकसद के लिए रेस्टोरेंट और कैफ़ों के लिए इलाकों को मखसूस किया गया है। इलाके में घरेलू सनत से वाबस्ता ख़ानदान, नौजवान, कारोबारी अफराद और स्टार्टअप मनसूबों के लिए भी खुसूसी तौर पर स्टॉल्स का इंतज़ाम किया गया है, जिसका मकसद इलाके के लोगों की मुआवनत करना है। फेस्टिवल में बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ इक़साम के झूले, लाइव तफरीही शोज़, इंटरेक्टिव मुकाबले और फैमिली सीटों और उसके अलावा नौजवानों के लिए भी अलग अलग तफरीही मकामात मौजूद हैं। और मुंतज़मीन के मुताबिक फेस्टिवल के दौरान नौजवान मर्दों ख़वातीन के लिए इंतज़ामी, ऑपरेशनल और खिदमाती शोबों में 500 से ज़ायद सीजनल मुलाजमतों के मौके भी फ्राहम किए गए हैं।
फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में जो है असीर रीजन में कैफ़े और रेस्टोरेंट्स भर के तजारती सरगर्मियों में इजाफा। फीफा वर्ल्ड कप इन दिनों जारी है और असीर रीजन में मेहमान नवाजी के शोबे में नुमाया मौशी तरक्की देखी जा रही है, जिसकी वजह से टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए कैफ़े और रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त रश देखा जा रहा है। SPN फील्ड जो टूर है उसके दौरान असीर रीजन के मुतअद्दिद शॉपिंग मॉल, तजारती मराकज़, कैफ़े और रेस्टोरेंट में खुसूसी जो सऊदी कौमी टीम के मैचेस दौरान फुटबॉल शौकीन की बड़ी तादाद देखी। बड़ी तादाद में शौकीन की आमद ने जो हाइपर एक्यूपेंसी सेल्स में इजाफे की और तजारती सरगर्मियों की बेहतरी में किरदार अदा किया। फीफा वर्ल्ड कप ने कैफ़े, रेस्टोरेंट और मुतल्लिका कारोबार में एक नई जान डाल दी है। बहुत से इदारों ने अपने वेन्यूज़ को मॉडर्न डिस्प्ले जो स्क्रीन्स हैं और इसके अलावा उसके साथ साथ जो जदीद साउंड सिस्टम्स हैं उसके साथ अपने आप को अपग्रेड किया है। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 15,288 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर, बॉर्डर सिक्योरिटी की मजीद 15,288 खिलाफ वर्जियाँ जो है वो रिकॉर्ड की हैं, जबकि 11,297 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। SP के मुताबिक 18 जून से 24 जून के दरमियान मजमूई तौर पर 7,589 अफराद को इकामा कानून, 7,199 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,763 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,668 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 55% इथोपी और 44% यमनी और 1% दीगर नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फ्राहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। मक्का और रियाद में टोल फ्री नंबर 911 जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 या 996 पर मुश्तबा खिलाफ वर्जियों की इतला जो है वो दी जा सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ा फिर कशीदगी, जंगबंदी के बाद अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। गजा में इसराइली फ़ौज का पुलिस गाड़ी पर हमला, 3 फ़लस्तीनी अफसरान को शहीद कर दिया। और इसके अलावा जो है बड़ा ऐलान, तेहरान और दुबई के दरमियान फ़्लाइट्स जो हैं वो 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो रही हैं। अमेरिका से जंगबंदी का मुआहदा तय पाने के बाद ईरान ने UAE के साथ अपने फ़ज़ाई सफ़र को 1 जुलाई से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये ऐलान ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह माजिद अखवान ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईरान और UAE के वज़ारत हवाबाजी के हुकाम ने तमाम ज़रूरी तकनीकी और इंतज़ामी इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं और फ़्लाइट्स की बहाली की राह में हायल रुकावटें जो हैं वो दूर हो गई हैं। ईरान का बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी ड्रोन हमले। अमेरिका ने आपने हुर्मज़ में तजारती जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमेरिकी त्यारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने हफ्ते की सुबह उसकी सरजमीन पर कई ड्रोन हमले किए जो उनकी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख्याल रहे कि बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े का सदर दफ्तर भी कायम है। ईरान ने इसी वजह से अमेरिका के फ़ज़ाई हमले का जवाब देने के लिए इस जगह का इंतखाब किया। जंगबंदी के बाद पहली बार पैदा होने वाली इस कशीदगी का आगाज़ जो है वो परसों हुआ जब सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पासदाराने इंकलाब ने आपने हुर्मज़ में एक बड़े तजारती जहाज़ को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की पासदाराने इंकलाब ने आपने हुर्मज़ में 4 जहाज़ों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया था, जिसमें 3 को अमरीकी फ़ौज ने फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ताहम एक जहाज़ से टकरा गया जिस पर अमरीकी लड़ाका त्यारों ने ईरान में कई मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसने जुमे को ईरान के जनूबी साहली इलाकों में मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, साहली रेडार और निगरानी की तनसीबात पर हमले किए। दूसरी जानब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी मिसाइल और ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ताहम हमलों में जनूबी ईरान के साहली शहर सीरिक में एक गोला गिरा है। ईरानी तनसीबात पर जो अमरीकी हमले हैं उसको जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है वो करार दे दिया गया।
ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی سرزمین پر حملہ کر کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے جنوبی ساحلی پٹی پر کئی مقامات پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور جنگ بندی کی مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ تھا ہمارے اب تک کا نیوز بلیٹن۔ نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔